सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। आज आप लोग से मैं कुछ ज़रूरी बातें करने आई हूँ अपने एजुकेशन से रिलेटेड। तो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और स्टार्ट करते हैं अपनी पर्सनल बातें आप लोग के साथ शेयर करना। एजुकेशन से रिलेटेड है मेरा। तो गाइज आपको बता दें, बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ कमेंट किया था कि दी आपका एजुकेशन क्या है और आप क्या करते हो इन दिस टाइम। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि मैंने स्टडी छोड़ दिया। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि एक होता है ना कि एक पर्सनल फ्रेंड, एक होता है कि जो पहले से ही मतलब मुझसे देख के ईगो करने वाला फ्रेंडशिप होता है। वो फ्रेंडशिप में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम लोग की ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल की ग्रुप है। तो कुछ लोगों ने मतलब मुझे कमेंट किया कि मतलब ये स्टडी छोड़ दी है, स्टडी नहीं करती है तो पढ़ने का इसको क्या, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो गैज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी स्टडी छोड़ी नहीं हूँ, स्टडी मैं करती हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हो कि स्टडी करने के कई मेथड होते हैं, मैं प्रॉपर डेली बेस में नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, आप लोग के साथ अपनी पर्सनल एजुकेशन के बारे में हम शेयर करते हैं। तो गैज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरा एजुकेशन क्या है। तो आपको बताऊँ कि मेरा एजुकेशन पीजी एंड बीएड हूँ मैं। और आपको बताऊँ कि मैं बीएड 2017 में की थी, जो मैंने बहुत, आप कह सकते हैं कि मेरी बहुत स्ट्रगल लाइफ थी उस टाइम। मैं कैसे-कैसे बीएड की हूँ मुझे पता है और किसी को नहीं पता हो सकता है। और मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है और मैं स्टार्टिंग से मतलब एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ और कभी मैं अकेले रही नहीं। देखिए, स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला रीज़न क्या था कि मैं स्टडी ना करने का, मेरा मतलब एक जॉब के पर्पज़ से आप कह सकते हो। तो मेरे हस्बैंड को कोई इश्यू नहीं था कि मैं जॉब ना करूं और वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें। पर जब आप फैमिली में रहते हो, तो फैमिली में सबके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं फैमिली में रहती हूँ, मेरे फादर इन लॉ को ये चीज़ें नहीं पसंद थी कि मैं जॉब करूँ। और उनको ये था कि तुम एजुकेशन अच्छी से अच्छी लो, क्योंकि अपने आगे चल के अपने बच्चे के लिए आपको बेटर रहेगा। तो वो तो मैं मानती हूँ। तो मैंने फिर भी, जैसे पापा ने बहुत सारी चीज़ें कहा कि देखो, स्टडी करने का मतलब एक प्रॉपर बेस में स्टडी होना चाहिए और आप डेली स्टडी करो, कुछ मतलब हासिल करो, तब तो स्टडी का मतलब है। और आप 10 दिन ना पढ़ो और 1 दिन पढ़ो फिर जाके एग्ज़ाम दो, तो वगैरह-वगैरह ऐसे नहीं हो सकता है। तो मैं उनकी बात से बहुत एग्री हुई कि ये इन्होंने सच बोला है। तो आपको बता दूँ, मैंने पीजी किया है अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज से, ये वाराणसी में है। और मैंने बीएड किया है श्री रामचंद्र जी पीजी कॉलेज से हमने किया है, ये पिलिखनी गौरा बादशाहपुर बदलापुर में है। मैंने वहाँ से बीएड किया था और फिर हमने पीजी पीजी किया, बीएड किया। और आपको ये बता दें, मैं पीजी मायके से करके आई थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं पीजी, मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, 2-3 एग्ज़ाम बचा था, तब मेरी शादी हुई थी। और बीएड मैंने, मेरा बच्चा हो गया था 1 ईयर्स हाफ़ का मेरा बेबी था। और मैं बहुत स्ट्रगल करके बीएड की हूँ यार, मतलब वो टाइम मैं याद नहीं कर सकती। मैं ससुराल से मायके रह के बीएड की थी और मेरी मायके फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरी सिस्टर और मेरे भैया जो थे, वो एग्ज़ाम में बाहर बच्चे को खिलाते थे, तो मैं 3 घंटे का एग्ज़ाम देती थी। कैसे-कैसे मैंने सब मैनेज किया है, वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ और मेरी फैमिली समझ सकती है। और रही बात कि मेरे ससुराल पक्ष की, तो ससुराल पक्ष से मुझे कोई ऐसा मतलब बाउंडेशन नहीं था कि नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर थोड़ा-सा एक होता है कि अगर मैं ससुराल से बीएड करती यार, तो मैं प्रॉपर क्लास करके आती। फिर मतलब एक होता है ना कि ससुराल में लोग बहू से उम्मीद करके रखिए कि हाँ, ये आएगी तो ऐसे करेगी, वैसे करेगी, तो वो चीज़ मुझसे उस टाइम पे नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा था। प्लस मैं एक मॉर्निंग जाके और शाम के 4 बजे वापस आती, तो फिर उसके बाद घर की सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाती, जैसे मैं पहले कर रही थी। तो इस वज़ह से मैंने ये डिसीज़न लिया। और मैं आपको बताऊँ कि रेगुलर क्लास भी बीएड में नहीं की थी। मैं कैसे-कैसे एग्ज़ाम दी हूँ मैं जानती हूँ, और मैंने बहुत स्टडी की है। रात में मैं जग-जग के अपने सोने वाले टाइम को मैं मैनेज करती थी कि मेरा जो सोने का टाइम था उसमें मैं स्टडी करती थी, और फिर मॉर्निंग में सारे काम को मैं करती भी थी। मतलब आपको मैं, एक होता है ना कि जो चीज़ जो झेला रहता है उसको पता रहेगा, तो वो चीज़ मुझे पता है कि मैं कैसे की हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं यूपी टेट का एग्ज़ाम एक बार दी हूँ, और नेट का एग्ज़ाम जब मैं पीजी कर रही थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तब भी मैं बीएचयू में मेरा सेंटर पड़ा था और मैं पीजी का एग्ज़ाम दी थी। और आपको मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ कि मैंने इतना मेहनत भी नहीं किया था कि मेरा 6 नंबर से
आपका नेट निकल नहीं पाया था। सोचिए ऐसा हो सकता है कि बिना स्टडी के मैं 6 नंबर से मेरा नेट नहीं निकला था, तो मुझे काफ़ी अफ़सोस भी उस टाइम हुआ था कि मतलब अगर मेहनत किए होते तो शायद मेरा नेट निकल गया होता। फिर मैं यहाँ आई तो यूपी टेट का एग्ज़ाम एक बार दी हूँ और एक बार मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दी हूँ, आप लोग को बता दूँ। तो मैंने अपनी स्टडी छोड़ी नहीं है यार। स्टडी का क्या ऐसा कोई एज नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है कि आप इतने एज तक स्टडी कर सकते हो। एक एज होती है बट उस एज में अभी मैं नहीं हूँ। तो इसलिए गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी उस एज में नहीं हूँ, मेरी एज बहुत कम है। मेरा रियल डेट ऑफ़ बर्थ जो है 91 है। तो चलिए मैं आपको अपना बुक्स वग़ैरह दिखाती हूँ कि मैं स्टडी करती हूँ कि नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग को यकीन नहीं होगा कि मैं स्टडी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बुक्स दिखाती हूँ। हाँ, अभी आप लोग ये कमेंट ना करना कि आपका स्टडी टेबल नहीं है, तो वाक़ई मेरा कोई स्टडी टेबल नहीं है। मैं बेड पे टेबल रख के, जो बेड टेबल होता है आप लोग सभी जानते हैं, जो बच्चे जिस पे हैंडराइटिंग वग़ैरह करते हैं, मैं उसी पे रख के स्टडी वग़ैरह करती हूँ। मैं कोई भी स्टडी टेबल मेरा नहीं है। तो ठीक है गाइस, चलिए पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ढेर सारी बुक्स, फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं। नहीं तो आप लोग कहोगे कितने बक कर डाली और इसके पास वाक़ई कोई स्टडी ये नहीं करती। तो मैं स्टडी करती हूँ, अब वो गॉड के ऊपर है। एक होता है कोई चीज़ शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ पाऊँ या ना पाऊँ, पहले से इतने हल्ले कर दो, पता चला कुछ ना निकला तो लोग यही कहेंगे ना कि अरे इनकी फलाने की पत्नी थी या उसकी उनकी बहू थी, वो तो इतना हल्ला हुआ था कि ऐसे करती वैसे करती, लास्ट में कुछ नहीं निकला। तो इसलिए मैं कोई भी शो ऑफ नहीं करती हूँ। होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान के हाथ में है। तो चलिए पहले आपको अपनी ढेर सारी बुक्स दिखाती हूँ। ये मेरे थोड़े से बुक्स है, बाकी मैं दूसरे रूम में अपने सारे बुक्स लाइन से लगा के रखी हूँ, क्योंकि मेरे रूम में सारे कबर्ड है। कवर मतलब एक होता है कबर्ड के अंदर सारी चीज़ें भरी हुई है, तो इसी वजह से नहीं। बाकी जो मैं डेली में जैसे होता है ना कि 1 वीक में मैं इतना पढ़ना है, मुझे इस नेक्स्ट वीक में इतना पढ़ना है, तो वो चीज़ मैं उसी हिसाब से अपने कैबिनेट पे लगा देती हूँ, क्योंकि सामने बुक्स रहता है तो पढ़ने की इच्छाएँ जागरूक होती है। तो इसलिए मैं अपने कैबिनेट पे, टीवी कैबिनेट पे सारे बुक्स लगा के लाइन से रखती हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा। मतलब बुक्स देखोगे तो मन तो करेगा ही, चलो स्टडी कर लेते हैं थोड़ी देर। तो चलिए पहले आपको बुक दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए ना, बाद में कहोगे ना कि कोई स्टडी वगैरह नहीं करती। तो आपको पहले मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बातें करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये मेरे इंग्लिश की यूपी टेट एंड सी टेट की बुक है। ये आप मैथ्स की कह सकते हैं एंड एजुकेशन की है। और यहाँ पे भी यूपी टेट सी टेट की जितने ये आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैं उस तरीके से देखिए आप लोग देख लीजिए। मैं रखी हूँ यार, मैं तैयारी करती हूँ, बट वही है कि क्या ही बोले। और ये हिंदी की बुक्स है और ये पेडागोजी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर इसमें आप अच्छी तैयारी कर लो ना तो मार्क्स बहुत अच्छे उठ जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरी प्रैक्टिस कॉपी है। और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप बुक से मतलब आप सॉरी यूट्यूब से मैंने रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा था, जो इम्पॉर्टेंट होता है वो मैंने बना लिया था। सबसे पहले आप लोग को मैं एक बात ये बता दूँ कि मेरी इसमें सासू माँ का कोई भी आप कह सकते हो कि रोक-टोक नहीं था कि नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है या कैसे क्या करना है, कुछ भी उनका ऐसा नहीं था। और आपको ये भी बताएँ कि मेरी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरा छोटा-सा बच्चा था, तो मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं बच्चे को छोड़ के जाना, फिर स्कूल से आना-जाना वो मुझसे पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैंने मायके से बीएड किया और कोई रीज़न नहीं था। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग कुछ ऐसा कमेंट ना करिएगा जो मुझे हर्ट हो, ठीक है? आपके क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया होगा गाइस। तो यार ऐसे-ऐसे कमेंट ना किया करो प्लीज़ यार, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ये मेरे यूट्यूबर्स की ही नहीं है, ये मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आदमी अगर कुछ ना पाए तो इसका मतलब कि वो एजुकेशन नहीं करता है या उस योग्य वो नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता यार। कभी-कभी लोग उस योग्य रहते हैं फिर भी वो हासिल नहीं कर पाते जैसे हम हैं। हो सकता हो मेरे अंदर वो योग्यता है। और आपको बताऊँ कि मैं 12th जब पास की थी तो मेरा बायोटेक का मैं एक दिन भी स्टडी नहीं की थी, प्रॉपर वही 12th की स्टडी से मैंने बायोटेक का एग्ज़ाम दिया था और मेरा बायोटेक में आ भी गया था, काउंसलिंग भी हुई थी। मुझे पुणे के स्कूल मिल रहे थे, सॉरी पुणे में कॉलेज मिल रहा था कि बट मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। और न जाने का रीज़न क्या था, मेरे यहाँ थोड़ा-सा बाउंडेशन था लड़कियों को लेके कि मतलब कहाँ जाएगी अकेले, कैसे रहेगी, बहुत सारी चीज़ें थी। और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हर चीज़ हम मेरे फादर्स को और भैया को मैनेज करना पड़ता था। तो इस वजह से मैं नहीं की, नहीं तो आज मैं बायोटेक की होती तो पता नहीं मैं कहाँ रहती, यहाँ नहीं रहती, पता नहीं है ये तो गाइस आपको बता दें कि कोई किसी से वीक नहीं होता है, हर चीज़ आदमी ओपन करके अपना बता नहीं सकता है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी और आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स को भी ये रिप्लाई मिल चुका होगा।
और बार बार मुझे कमेंट नहीं करिएगा। अब आप लोग भी, मुझे आपसे ज़्यादा बहुत यूट्यूबर से कोई कंप्लेंट नहीं थी, मेरी कुछ फ्रेंडों से थी, तो मैंने सोचा इसको मैं क्यों नहीं एक ब्लॉग बना के शेयर करूँ, जिससे कि सभी को पता चल जाएगा। और मैं ये लिंक भी उस ग्रुप में शेयर कर दूँगी, जिससे कि कुछ लोगों को देखने में भी आसानी रहेगी। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरा कोई भी ब्लॉग सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। और सभी को इसका आंसर मिल गया होगा, और सबके दिल को रिलीफ भी मिल गया होगा। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।